हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक नमकीन रेसिपी लेकर आई हूँ और इस नमकीन रेसिपी की नेम है लेयर निमकी। तो लेयर निमकी रेसिपी बनाना बहुत ही आसानी है और इस रेसिपी करने में ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स और टाइम की भी ज़रूरत ही नहीं है। तो लेयर निमकी रेसिपी आपके साथ शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे 350 ग्राम की करीब मैदा लिया है। उसमें हमने 100 ग्राम की करीब गेहूं की आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरी तरह मैदा के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। और अब हमने मैदा आटा को अच्छी तरह से मिक्स किया है सूखे हाथों में। फिर हमने इसमें पहले स्वाद अनुसार नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 1.5 टेबलस्पून की करीब स्वाद अनुसार नमक इस्तेमाल किया है। नमक के साथ साथ हमने इसमें चीनी भी इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून की करीब। फिर हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून भर के कलौंजी इस्तेमाल कर रही हूँ। कलौंजी देने में इस रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। कलौंजी देने के साथ साथ हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब अजवाइन को हाथ में रगड़ के इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, अजवाइन की फ्लेवर पे निमकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। फिर हमने इसमें ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल। तो हमने इस जगह पे 20 to 30 ml की करीब वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है मैम के लिए। अब हमने मैदा और आटे के साथ अच्छी तरह से सब कुछ को मिक्स कर रही हूँ यानी मैम कर रही हूँ। और इस चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लेकर करना चाहिए, नहीं तो निमकी रेसिपी क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो देख लीजिए हमने कुछ टाइम पहले मैम किया है। फिर हमने इसमें और थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हमने इसमें 10 to 15 ml की करीब ऑयल इस्तेमाल करके फिर 3 से 4 मिनट के लिए मैम कर लेंगे। अच्छी तरह से मैदा को मयम कर लेने के बाद जब मैदा हाथों में मुट्ठी बन जाएगी तब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो लगा लेंगे। और निमकी रेसिपी के लिए जो डो होगा वो ज़्यादा नरम नहीं होगा, मीडियम टाइप की एक डो को रेडी करना होगा। तो देख लीजिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने उस डो को रेडी किया है और इसको हमने अब मसलते मसलते गूंद रही हूँ। और लग रही है थोड़ा सा नरम हो गई है, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा मैदा को छींटा मार के गूंद रही हूँ। तो देख लीजिए मसलते मसलते हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। और अब हमने इसके ऊपर ऑयल लगा के कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ दूँगी। इसमें क्या होगा, मैदा की डो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है और रेस्टिंग के लिए 10 से 15 मिनट ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा रेस्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देख लीजिए हमने इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा रही हूँ। तो अब हमने ढक्कन खोल रही हूँ। 10 से 15 मिनट ओवर होने के बाद फिर हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद हमने इस डो को 2 भाग कर लेंगे। और इस डो को 2 भाग कर लेने के बाद हमने इसको छोटी छोटी लोई की हिसाब से रेडी कर लेंगे। और लोई ज़्यादा तक छोटी नहीं होगा, मीडियम टाइप की लोई को रेडी करना होगा। रोटी की तरह, पराठा की तरह लोई को रेडी करना होगा। तो देख लीजिए एक एक करके हमने लोई को रेडी कर रही हूँ। और एक एक करके सब लोई को रेडी करने के बाद हमने इसको पैरा की शेप पे रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए सब लोई रेडी होने के बाद हमने इसको पैरा की शेप पे रेडी कर रही हूँ। निमकी रेसिपी के लिए सब मैदा वाला पैरा रेडी होने के बाद दूसरी और एक स्टेप को करना होगा, इसीलिए हमने एक बोल लिया है। उसमें हमने देख लीजिए ऑयल दे रही हूँ और हमने इस जगह पे 30 to 40 ml की करीब ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल इस्तेमाल करने के बाद हमने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून की करीब मैदा भी इस्तेमाल किया है। अब हमने मैदा के साथ ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और निमकी रेसिपी के लिए इस मिक्सचर ग्राम की कम करेंगे। अब हमने देख लीजिए पैरा को एक एक करके बेल रही हूँ। और पहले हमने इसको मैदा यानी सूखे आटा के साथ बेलूँगी। तो देख लीजिए पतला पतला करके बेलना चाहिए। एक साथ हमने 3 रोटी यानी 3 पराठा को बेल लेंगे। फिर हमने निमकी को कट कर आपको दिखाऊंगी लेयर की शेप पे रेडी करके।
तो देख लीजिए दूसरी और एक पेड़ा लिया है, उसको भी हमने सूखे आटा के साथ बेल रही हूँ। आप चाहे तो मैदा के साथ भी बेल सकते हैं। तीसरी को भी हमने बेल कर रेडी किया है। तो देख लीजिए हमने उस रोटी यानी पराठा के ऊपर वो जो गाम को रेडी किया है ऑयल और मैदा के साथ, उसको दे रही हूँ। फिर हमने उसके ऊपर और एक रोटी यानी पराठा को दिया है और अच्छी तरह से चिपक भी दे रही हूँ। देख लीजिए इस तरीक़ा में देने में ये खुल नहीं जाएगा और अच्छी तरह से चिपक भी जाएगा। इस तरीक़ा में तीसरी पराठा को यानी रोटी को भी दे दूंगी। पहले हमने इसके ऊपर गाम यानी उस मिक्सचर को दे रही हूँ ऑयल और मैदा के साथ, जिसको हमने पहले रेडी किया था। तो फिर देख लीजिए इसको भी दे रही हूँ और सब कुछ को हमने अच्छी तरह से प्रेस करके धारों से जोड़ देंगे। और इसको जोड़ देने के बाद कट कर आपको दिखा भी दूंगी किस तरीक़ा में इस निमकी को कट करके रेडी करना चाहिए। तो देख लीजिए साइड से हमने इसको कट रही हूँ, क्योंकि हमने इसको पहले स्क्वायर शेप पे रेडी कर लेंगे। फिर हमने एक एक करके लंबा लंबा करके कट के छोटी छोटी पीसेस पे रेडी करके उस लेयर निमकी को रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने साइड से एक एक करके कट लिया है और इक्वल शेप भी हो रहा है, यानी स्क्वायर शेप पे रेडी हो चुकी है। उस रोटी वाली जो पराठा को रेडी किया था एक एक करके लेयर के साथ, और अब हमने इसको कट रही हूँ। पहले देख लीजिए बड़ा बड़ा करके कट कर रेडी किया था, फिर हमने इसको छोटी छोटी पीसेस पे कट कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी साइज़ की निमकी को हमने रेडी नहीं करूँगी। इसको हमने फिर छोटी छोटी करके रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए सब निमकी को हमने छोटी छोटी पीसेस पे कट करके रेडी किया है। इस तरीक़ा में हमने सब लेयर निमकी को कट करके रेडी किया है। और कुछ निमकी को एक साथ कट करके रेडी करने के बाद हमने इसकी फ्राइंग की प्रोसेस पे जा रही हूँ। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी आयरन कढ़ाई यानी नॉनस्टिक कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया बनती है। और फ्राइंग की प्रोसेस होगा वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल पे। तो देख लीजिए कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ज़रूरत अनुसार कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। और इस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा करके ऑयल डालना होगा। हमने इस जगह पे 200 to 250 ml के करीब ऑयल इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम को पूरी तरह मीडियम टू हाई पे करके हमने एक एक करके दे रही हूँ उस निमकी को फ्राई करने के लिए। और ज़्यादातर निमकी को एक साथ डालने में अच्छी करके फ्राई नहीं होती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ। तो पहली बैच की निमकी अब अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। पहले 1 से 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करके लो टू मीडियम फ्लेम पर फिर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। और अब देख लीजिए बड़ी ऐसी कलर भी आ गया है और निमकी फूली फूली बनकर फ्राई भी हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी भी हुआ था लास्ट टाइम पे। आपको ये भी दिखा दूँगी। तो पहली बैच की निमकी फ्राई होने के बाद दूसरी बैच की निमकी के लिए फिर हमने कुछ निमकी को कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए फ्राई करने के लिए। और गैस की फ्लेम को पूरी तरह मीडियम टू हाई पे रखकर हमने इसको फ्राई कर लेंगे। और अब हमने एक एक करके सब फ्राई करके एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ, देख लीजिए। इस तरीक़े में सब निमकी फ्राई होकर रेडी होने के बाद हमने इसके ऊपर और एक चीज़ भी डालूँगी, जिसको डालने में रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सब निमकी एक साथ फ्राई होकर रेडी होने के बाद हमने इसके ऊपर कुछ चाट मसाला को दे रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे काला नमक भी दे सकते हैं, अगर आपके पास चाट मसाला अवेलेबल नहीं है तो देख लीजिए सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। और अब हमने इसको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कितनी क्रिस्पी निमकी बनी हुई है। तो इस प्रोसेस पे निमकी रेसिपी को घर पर एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।